दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर में स्पीकर हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल घर में लगे टीवी से लेकर डीजे में भी होता है, जो डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट होकर सिग्नल को साउंड वे में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें किसी भी डिवाइस से म्यूजिक सुनाई देती है। तो चलिए देखते हैं कि स्पीकर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। स्पीकर बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी यानी बास्केट को बनाते हैं, जिसके लिए स्टील सीट के बंडल को पंचिंग मशीन में डालकर दबाव देते हैं, जिस कारण सीट बास्केट के शेप में आ जाती है। फिर इन बास्केट को फ्यूचर में रस्ट से बचाने के लिए इन पर जिंक वाटर का स्प्रे करते हैं। फिर इसे हीटर के रास्ते से पास करके इस पर लगे वाटर को सुखाते हैं। अब बारी आती है इनमें लगने वाले डायाफ्राम को बनाने की, जो वॉइस कोयल के ऊपर वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले वेस्ट कार्गो पेपर को क्रशिंग मशीन में डालकर इन्हें छोटे छोटे पीस करके बाहर निकाला जाता है। फिर एक कंटेनर में वाटर डालकर पेपर के छोटे छोटे पीस के साथ मिक्स करते हैं, ताकि ये पल्प के रूप में आ जाए। दोस्तों, ये पेपर वाटर के साथ पूरी तरह से घुल जाने के बाद फिर दूसरे मशीन में ट्रांसफर करके इस मेन सांचे को डुबाते हैं, जिससे पल्प कॉर्न के सेफ में आ जाता है। अब पानी छन जाने के बाद कॉर्न को बाहर निकालते हैं। फिर इसे दूसरे मशीन में डालकर दबाव देते हैं, जिसे कॉर्न डायफ्राम के स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब इस पर 2 वायर अटैच करके डायफ्राम को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है असेंबली की। अब मैग्नेट की बॉटम प्लेट पर ग्लू लगाकर फिर इन दोनों को चिपकाकर ऊपर टॉप प्लेट को रखते हैं और इस पर बास्केट लगाकर स्क्रू से टाइट करके फिर कोयल पर ग्लू लगाकर बास्केट के बीच में सेट करते हैं। दोस्तों, इसी कोयल में करंट देने पर कोयल वाइब्रेट करने लगता है। फिर स्पाइडर पर ग्लू लगाकर कोयल के ऊपर चिपकाते हैं, जो वॉइस कोयल को सेंटर में रखकर अपनी जगह से हिलने नहीं देता। फिर उसके ऊपर डायफ्राम को लगाते हैं, जो कोयल को ऊपर मूव करके वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। दोस्तों, अब देखते हैं स्पीकर का वर्किंग प्रोसेस। स्पीकर का सफर स्टार्ट होता है उसके मैग्नेट से, जिसमें 2 पुल होता है, पहला नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन टॉप और बॉटम प्लेट से किया जाता है। दोस्तों, इन दोनों पोल को एक सरफेस पे लाने के लिए नीचे वाले प्लेट को कुछ इस तरह लगाते हैं, जिस कारण नीचे का साउथ पोल ऊपर आ जाता है। फिर इस मैग्नेट के ऊपर बास्केट लगाकर वॉइस कोयल को लगाते हैं। दोस्तों, ये वॉइस कोयल स्पीकर का सबसे मेन पार्ट होता है, जिसे करंट मिलने पर मोटर की तरह वर्क करता है। अब इस बात को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि इस कोयल को मैग्नेट के गैप में लगाकर ऊपर नीचे फ्रीली मूव कराते हैं, जिसके ऊपर एक स्पाइडर और डायफ्राम भी लगा होता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि कोयल ऊपर नीचे मूव कैसे होगा। स्पीकर जिस डिवाइस से कनेक्ट होकर साउंड प्रोड्यूस करता है, उस पे एक एम्पलीफायर होता है जो कोयल में सिग्नल देता है। यह सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही होता है, जिस कारण कोयल में करंट जाने के बाद कोयल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह रिएक्ट करने लगता है, जिसे कोयल में नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाता है। परंतु ये कोयल परमानेंट मैग्नेट पर लगे होने के कारण दोनों के लाइव पोल एक दूसरे को रिपेयर करते हैं, जिस कारण कोयल ऊपर नीचे होने लगता है और कोयल पर लगा स्पाइडर तथा डायफ्राम मूव होने लगता है, जिसे हवा में कुछ इस तरह का पैटर्न तैयार होता है और साउंड हमारे कानों तक सुनाई देता है।